हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैं आ रखा हूँ भीमताल। थोड़ा मेरा कुछ कैफ़े का काम पड़ गया था। अभी सुबह तक बारिश हो रही थी और जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ मेरे पीछे मैं हूँ भीमताल पे। आप लोग देख सकते हो यहाँ कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मोमो बन रहे हैं, संजू मोमो बना रहा। और हट गई है, ये है चॉकलेट वाले बेस, ये पेस्ट्री का बेस। हमारे मोमो बन के रेडी हो गए। और ये पिज़्ज़ा बेस ये हम लोग खुद ही बनाते हैं, ये हैंडमेड रहता है हमारा पिज़्ज़ा बेस। तो आप जब कभी भी फ्रेंड्स कैफ़े एंड बेक आप लोग हमारा पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। आज बनी है क्या कहते हैं मिक्स दाल खाने में। पिज़्ज़ा बेस को पैक करते हैं, दबाओ, छोड़ दो, और ये ऐसे करके पैक हो जाते हैं मार्केट में जाने के लिए। छोड़ दो, हो गया पैक। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैंने एक नया कोर्स बाय किया है। अभी तक मैं 920 EMA के बेस पे जो है ट्रेड करता था, और अभी जो मैं नया ट्रेडिंग जो मैंने कोर्स लिया है उसमें RSI डाइवर्जन, MACD और OBV के बारे में बता रहे हैं। तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊँ, और काम भी हो जाता है दिन भर में। तो देखते हैं कैसे ये सबको मैनेज कर पाता हूँ। तो अभी मैं आपको अपना P&L दिखाने जा रहा हूँ लास्ट 30 डेज़ का। और आप ये देख सकते हो कि अभी बस छोटे छोटे मेरे प्रॉफिट्स होते हैं। एक बैंक का लॉस हुआ था मेरे को, ये 22,000 रुपये का। उसके बाद परसों को मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ था 8,000 रुपये का। और ट्रेडिंग कुछ ऐसी चलती है, प्रॉफिट एंड लॉस होते रहते हैं, बस आपने सीखते रहना है। और मेरे को 4-5 साल हो गया ये सब करते हुए, और इसके मैं बहुत अब नज़दीक पहुंच गया हूं। मेरे लॉसेस कम हो जा रहे हैं दिन पर दिन। तो कोशिश यही रहेगी कि बस 1% लोगों की गिनती में आना है। और बाय चांस किसी दिन मैं सीख गया, उस दिन देखना, उस दिन मैं दिखाऊंगा अपना P&L। और ऐसा नहीं है कि 22,000 रुपये के लॉस के बाद मैं फिर भी लॉस में हूँ। आप ये देख सकते हो मेरा रियलाइज्ड P&L 13,000 रुपये के उसमें है। तो कुछ डीम करते करते लॉस खाते हुए भी मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँ। और ये मेरा हिट रेशियो है अभी फ़िलहाल कम हो गया है, क्योंकि अभी जो है डोनाल्ड ट्रम्प का थोड़ा सा टैरिफ के ऊपर जो है वो चल रहा है, आप देख रहे होगे न्यूज़ में। कोई नहीं, ये मैनिपुलेशन होते रहते हैं, बाकी टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे इसको। और बहुत ही जल्द जैसे जैसे चीज़ें सेटल होते रहेंगी लाइफ में, तो जिम भी स्टार्ट करेंगे, कुछ फिटनेस की वीडियोस भी लेकर आऊँगा। अब तो रात होगी, आजकल थोड़ा सा बारिश वारिश हो रही है तो थोड़ा कस्टमर भी कम आ रहा है, बट सून हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। तो अभी खाना वाना बन रहा है, खाना वाना खाते हैं और नेक्स्ट दिन का देखते हैं क्या व्लॉग रहता है हमारा। ये है पिस्ता पेस्ट्री, ये चीज़ केक, लोटस बिस्कॉफ, ये है ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, चोको चिप्स वाला केक, ब्लूबेरी, चोको लावा, ब्राउनी। कभी पैसे नहीं होते थे तो हम सोचते थे कि ये सब खाएं। आज की डेट में ये सब हम लोग खुद बनाते हैं, अब मन ही नहीं करता है सब चीज़ें खाने का, और खानी भी नहीं चाहिए वैसे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चीनी से ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं है आज की डेट में। शुगर जो है इंसुलिन स्पाइक करता है, शुगर इंसुलिन स्पाइक करता है। कभी बताऊँगा इंसुलिन स्पाइक क्या होता है, कभी तो कभी नहीं आता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो मैंने बोला है कि शुगर जो है हानिकारक है हम लोगों के लिए, तो देखो मैंने एक वर्ड का यूज़ करा मैंने आपके आगे, वो होता है GI।
GI यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हर एक खाने का एक मेजरमेंट का एक तरीका होता है, ठीक है। तो जो हाई GI वाले फूड होते हैं, मीडियम वाले होते हैं और लो वाले होते हैं, उसमें मैं आपको डिफरेंशिएट बताता हूँ, ठीक है, एक सिंपल तरीके से। देखो, जितने भी हाई GI वाले फूड होते हैं वो 90 से लेके 80 GI के अंडर आते हैं। अभी उसका मैं चार्ट शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। जो मीडियम GI वाले फूड होते हैं वो 80 से लेके 60-70 के बीच में आते हैं, ठीक। अब जो लो GI वाले फूड होते हैं वो होते हैं 60 से लेके 30 के बीच में। तो हमने क्या करना है, हमने मीडियम से लेके 60 GI के फूड को खाना है। अब जो चीनी होती है वो आती है 80 से लेके, वो 90 से लेके 80 GI के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम चीनी खाते हैं, ठीक है, जैसे हम चीनी खाते हैं तो हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है, यानी ब्लड शुगर एकदम बढ़ता है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा तो जो एक्सरसाइज करते हैं आपने देखा होगा कि वो जैसी एक्सरसाइज ख़त्म होती है उसके तुरंत बाद जो है वाइट राइस खाते हैं, वाइट ब्रेड खाते हैं। वो इसलिए खाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी बॉडी में एकदम से पहुँचे, और क्या होता है उससे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी न्यूट्रिएंट की सप्लाई एकदम आपकी बॉडी में पहुँचे। तो इसलिए जो GI फूड जो होते हैं वो आपकी बॉडी में भी जाएंगे नहीं जाएंगे तो आप ही जानो। तो कुल मिला के एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था, अगर बाई चांस आपको समझ में नहीं आया तो एक सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ कि जैसे जो लोग चीनी खाते हैं तो एकदम, जैसे वो चाय पीते हैं थोड़ी सी मीठी, तो उनका एकदम इंसुलिन स्पाइक होता है और उन्हें थोड़ा सा आप कह लीजिए, मेरा तो होता नहीं है ऐसा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो थोड़े से सीनियर सिटीज़न हैं तो वो थोड़ा सा क्या क्या कह सकते हैं उसको, एकदम सिर में दर्द हो रहा है शायद, शायद कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिर में दर्द होता है, थकान लगती है, लगता है कि एकदम से जान आ गई है, पर लेकिन एकदम जैसे पीक पे गए ऊपर से एकदम थकान लग जाती है। तो इसे ही इंसुलिन स्पाइक बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए ही मना कर रहा हूँ कि हाई GI वाले फूड मत खाओ। हम लोग तो ठीक है, हम लोग सेल करते हैं क्योंकि हमें काम करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ अगर आपका ध्यान है तो इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। देखो, हम लोग तो ठीक है थोड़ा यंग एज में हैं, थोड़ा बचा लेते हैं, लेकिन जो 30-40s के बाद, 30 मतलब 30 तो अब मैं भी पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन जो मतलब 40s के बाद जो मतलब फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता है उसे अवॉइड करना चाहिए। शुगरी फूड्स, वाइट राइस, वाइट ब्रेड और जितनी भी वाइट चीज़ें हैं, अपनी वाइट चीज़ें सारी हटाओ अपनी ज़िंदगी से, और ब्राउन चीज़ें खाओ, जैसे ब्राउन ब्रेड, रोटी, ओट्स, दलिया। इनका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे है, 60 से नीचे है, तो ये आपका जो ब्लड का जो इंसुलिन है उसको कांस्टेंट रखेगी और आपको इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब खाना खा लेना चाहिए, बहुत होगी पढ़ाई की बातें। कभी पेन कॉपी लेके, कभी मेरे पास यहाँ बोर्ड है, दिखाऊंगा आपको और समझाऊंगा। ऐसे तो मैं खैर वीडियो में समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो खाना ना खाते हैं और देखते हैं कल का। तो दोस्तों, हम लोग खाना ना खा के अपने रूम पे पहुंच गए हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए गुड नाइट।